हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की एक और भर्ती आ चुकी है। इससे पहले मैंने भर्ती कवर की थी फर्रुखाबाद की, और उस भर्ती से पहले मैंने एक चीज़ कवर किया है जिसमें बताया है कि आपका स्कोर कैसे बनेगा, आप अपना स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि फॉर्म भरने से पहले आप अपना स्कोर चेक कर लेंगे तो ताकि आपको तसल्ली हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि आपका स्कोर हो सके बहुत कम हो, तो आपका आप भर दे फॉर्म, भरने के बाद चेक करेंगे तो आपका पैसा भी जा सकता है, आपका समय जाएगा, हो सकता है कि आप निराश भी हों। तो ऐसा ना हो, इसलिए मैंने पूरी डिटेल से वीडियो बनाई है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और वैकेंसियाँ का सिलसिला जारी रहेगा और वैकेंसी आती रहेंगी जाती रहेंगी। बस देखना ये है कि आप इसका फ़ायदा उठा पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए, वैकेंसियों को देखिए। और इस वैकेंसी में आपको बता दूं कि सभी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, ना ही कोई इंटरव्यू होता है, ना ही कोई फ़ी देना है। डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, वो मेरिट बेस पे होता है। जैसा मैंने बताया है कि इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से पता चल जाएगा कि आपकी मेरिट कितनी बनेगी। प्रैक्टिकली मैंने बताया है, आप भी वैसे कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपकी मेरिट कम बनती है तो क्या होगा, अगर ज़्यादा बनती हो तो क्या होगा, ये दोनों बताया मैंने। ठीक है, अब आइए देखते हैं वैकेंसी क्या है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संत कबीर नगर। अब ये बता दूं, 11 तारीख का नोटिस है जिसमें 11/3/2025। अब मैं बताना चाहूँगा कि जो कस्तूरबा गांधी का जो वैकेंसी होता है सब संविदा के आधार पर होता है। संविदा का मतलब होता है टाइम बाउंडेशन, मतलब 1 साल के लिए हायर किया जाता है, उसके बाद इन्हें ज़रूरत होती है तो फिर समय आपका बढ़ाकर आगे कर देते हैं। और जनरली यही चलता आ रहा है अभी तक पूरे जीवन में यही चलता आया है कि समय वो बढ़ाते जाते हैं हर साल। अब कौन कौन सी पोस्ट वसूली जी आपको, देखिए ये भी मैं बताऊंगा कि आपको फार्म भरना कैसे है, फ़ी कितनी लगेगी, आपको कहाँ भेजना है, कब तक भेजना है, आप अपना डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करेंगे, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ मैं बताऊंगा एक एक करके, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए, प्रधानाचार्य की बात करो, प्रिंसिपल की बात करो, तो आपके पास क्या होना चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए आपका एमए एमएससी यानी पीजी होना चाहिए। पीजी में क्या क्या होना चाहिए वो सुन लीजिए। आप एमए हैं, हिंदी अंग्रेजी में एमए हैं तो कोई बात नहीं, हिंदी या अंग्रेजी किसी एक में। या फिर आप एमएससी हैं, मास्टर ऑफ साइंस किस में, या तो फिजिक्स में हो या तो विज्ञान में हो। ठीक, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में हो, या फिर रसायन विज्ञान में हो, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटीज़ हो या फिर इंस्टीट्यूट हो, कहीं से भी आपने किया हो पीजी, आप वैलिड है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कम से कम 4 ईयर, कम से कम 4 साल, 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक, एक्सपीरियंस 4 साल का है तो वेरी वेल। और किस में पढ़ाने का, 9 से 12 तक, 9 से 12 तक पढ़ाने का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। मिनिमम एज में बता दूं, यहाँ पर मिनिमम एज रखा गया है 30 साल। अगर मिनिमम एज 30 साल है तो वेरी वेल, आप वेलकम है। और आपकी सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ होगी। अब मैं पीजीटी की बात करूँगा, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करूँ। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में क्या क्या मांगता है, देखिए फिलहाल तो कस्तूरबा गांधी में बीएड नहीं मांग रहा है हर जगह, ध्यान सुनिएगा। क्योंकि पीजीटी में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि पीजीटी में क्या क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन। सबसे पहले पीजी होना चाहिए, पीजी के साथ साथ बीएड होना चाहिए, ये बेसिक होता है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं मांगा, केवल पीजी मांगा। यानी हिंदी में आप एमए होने चाहिए, और बीएससी मान लिया आपने बीए किया है तो बीए आपने संस्कृत से किया होगा। आप संस्कृत से बीए हों और हिंदी से एमए हों तो अप्लाई कर दीजिएगा, आपको सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। अब पीजीटी अंग्रेजी की बात किया जाए तो इंग्लिश का क्या है, आपका पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट्स में, याद रखिएगा, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब इसी तरह गणित का भी है। गणित में गणित का मतलब क्या है, देखिए मैथमेटिक्स में क्या है, एमए हो या फिर एमएससी हो मैथ से तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। या अगर आपने एमए नहीं किया है, नहीं एमएससी किया है, तो बीए किया होगा या बीएससी किया होगा। अगर बीए बीएससी में मैथ है, मैथमेटिक्स, तो भी आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। जीव विज्ञान में ऑब्वियस से बात है, जीव विज्ञान में भी अप्लाई कर सकते हैं आप। देखिए एग्रीकल्चर्स वाले जो जैसे कृषि विषय वनस्पति विज्ञान के साथ किए हैं एमएससी, तो भी आप एलिजिबल हैं। रसायन विज्ञान में सिंपल सी बात है, आपने एमएससी किया है केमिस्ट्री से तो आप वेलकम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने क्या किया हो, ध्यान सुनिएगा, आपने ये किया है या फिर आपने बायोकेमिस्ट्री से किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आप बीएससी को किया है तो भी आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। भौतिक विज्ञान है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में देखिए आपने एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस में तो एलिजिबल है। आप एमएससी किया है या फिर एमए किया है तो भी आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। और लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। देखिए लैब असिस्टेंट में क्वालिफिकेशन क्या होती है, सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले आपका हाई स्कूल होना चाहिए, हाई स्कूल विज्ञान वर्ग से, तथा
लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर मान्यता प्राप्त से इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है, आपने 12th किया हो वो होना चाहिए। अगली बात करो कार्यालय अधीक्षक लिपिक की बात करो तो माध्यमिक शिक्षा परिषद की बात किया जाए, देखिए इंटरमीडिएट होना चाहिए। अब तो आपने 12th किया है, कार्यालय अधीक्षक लिपिक, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, या फिर आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सी, कंप्यूटर संचालक, डो AK, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। चपरासी, चौकीदार, रसोइया, इन सब की वैकेंसी मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए इनमें भी आप कक्षा 8 पास हैं तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। आप ध्यान सुनिएगा, जितने भी पद हैं सब फीमेल के लिए, मैंने पहले ही बता दिया, केवल फीमेल कैंडिडेट ही इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं, याद रखिएगा। और दूसरी बात, इसमें जो एज कैलकुलेशन की बात कही गई है वो कब से कैलकुलेट की गई है, 1 अप्रैल 2024 को कंसिडर किया गया, यानी 1 अप्रैल 2024 को आप एटलीस्ट 25 साल के हो जानी चाहिए, किसके लिए, PGT के लिए। और अगर आप प्रधानाचार्य के लिए हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है 30 साल, मैक्सिमम 45 साल, ठीक है। अब ये चीज़ें तो समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपका स्कोर कार्ड बनेगा कैसे, मैंने बताया था ना, आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि आपका स्कोर कार्ड कैसे बनेगा। इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे ना तो आपको पूरी अच्छे से समझ में आएगा कि आपका बनेगा कैसे स्कोर कार्ड, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। अब ये तो हो गया सारी चीज़ें। अब जो चीज़ें हैं, आपका ये फॉर्म है, इस फॉर्म को डाउनलोड करिएगा, उसके बाद अच्छे से अपने हाथों से भरिएगा साफ़ सुथरे अक्षरों में। और देखिए जिस पद के लिए आप अप्लाई करें, कौन सा पद है, PGT का पद है ना, विषय क्या है, केमिस्ट्री है, विज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी, जो वो आपका नाम क्या है, हिंदी में स्पष्ट शब्दों में लिखिएगा, अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में लिखिएगा, पिता का नाम लिखिएगा, अगर आपकी शादी हो गई है तो पति का नाम लिखिएगा और यहाँ पर साइन कर दीजिएगा, ठीक है। पत्र व्यवहार का पता, दूरभाषा, ईमेल, आरक्षण, जन्मतिथि, अंक, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको, राष्ट्रीयता, लिंग, ये सारी चीज़ें जो दी हुई आप ध्यान से लिखिएगा। हाई स्कूल अथवा देखिए हाई स्कूल समकक्ष, ये देख रहे हाई स्कूल की बात किया जाए तो हाई स्कूल में बोर्ड, विश्वविद्यालय, अब ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई है तो ध्यान से सुनिएगा। आप हाई स्कूल कहाँ से किया है, आपका अनुक्रमांक कितना है, हाई स्कूल में विषय क्या था, किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया है, पूर्णांक कितना था, पाया कितना था, परसेंटेज कितना बना, आप कौन से श्रेणी में पास हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये आपको सब मेंशन करना है पूरा, ठीक है। और इसी के बिहाफ पर आपकी मेरिट बनती है। अगर कोई भी प्रमाण पत्र आप लगा रहे हैं, जैसे प्रमाण पत्र हाई स्कूल, इंटरमीडिएट जो भी लगाएंगे वो यहाँ पर नाम संलग्न कर देंगे तो उनको पता चल जाएगा, हाँ आपने 10 प्रमाण पत्र लगाए हैं, 6 लगाए हैं, 4। अब इनकी सबकी फ़ोटोकॉपी लगाना, उस फोटोकॉपी पर आपका साइन होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, देखिए घोषणा पत्र है, मैं अपना नाम लिखिएगा, अगर आपके पिता का नाम, पुत्र हैं तो अपने पिता का नाम, और पुत्री हैं तो अपने पिता का नाम, जो भी है वो अपना करिएगा, दिनांक लिखिएगा, अपना साइन करिएगा, अपना पूरा नाम लिखिएगा, पूरा पता लिखिएगा, मोबाइल नंबर लिख कर इनके बताए हुए एड्रेस पर आपको सेंड करना है, ठीक है। अब आपको बता दूं इनका एड्रेस क्या है, ध्यान सुनिएगा, इनके एड्रेस पर भेजना है, कहाँ है एड्रेस आपको बताना होना चाहिए। कार्यालय जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी संत कबीर नगर, यहाँ पर आपको भेजना है। याद रखिएगा इनका फॉर्म निकला है, जो लास्ट डेट क्या है, 29 मार्च लास्ट डेट है, तो आपके पास समय कम है तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भरिएगा, 29 मार्च से पहले पहुंच जाए आपका फॉर्म, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट्स भी किए थे और पूछे भी थे, सर मेरा 29 तारीख को ही पहुँचे तो भी वैलिड होगा, बिल्कुल वैलिड होगा, लेकिन 5 बजे तक पहुंचना चाहिए। 5 बजे के बाद आपका फॉर्म पहुंचता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से ही भेजिएगा, रजिस्ट्री डाक या रजिस्ट्री या फिर स्पीड पोस्ट के, इसके अलावा और कोई डाक मत भेजिएगा, नहीं फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप संत कबीर नगर के रहने वाले कैंडिडेट हैं तो आप भरेंगे, डेफिनेटली आपको भरना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप सोचें कि आप बाई हैंड जमा कर दे तो तब भी मत करिएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो प्रोसेस उसको फॉलो करिए, आपका चयन 100% होगा। जो भी इन्होंने मांगा है, जो भी क्वालिफिकेशन मांगा है, जो भी सर्टिफिकेट मांगा, उस सारे सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी आप लगा दीजिएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा आप क्या, जितने भी प्रमाण पत्र लगाएंगे आप 3 लिफाफे लीजिएगा, ज़्यादातर होता क्या 3 लिफाफे लीजिएगा, जिसमें से 2 लिफाफे पर 42 रुपये का टिकट लगा लीजिएगा, वो दोनों लिफाफे 42 रुपये का टिकट लगा कर और उस पर आपका स्वच्छ साफ़ सुथरे अक्षरों में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिख कर एक तीसरा लिफाफा लीजिएगा जिस पर अपना भी पता लिखेंगे और जिसको भेजना उसका पता लिखेंगे, यानी इस कॉलेज का जहाँ भेजना है उसमें डाल दीजिएगा दोनों लिफाफे, और अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी उसमें फिल करके भेज दीजिएगा। सब फोटोकॉपी भेजिएगा, ओरिजिनल कुछ भी मत भेजिएगा। जब इनकी मेरिट डिक्लेयर होगी, आपका नाम आएगा सूची में, वो आपके साइट पर पता चल जाएगा। आपको साइट कहाँ चेक करनी है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है।
ये संत कबीर नगर, इस पर आपको जाकर चेक करना है। अगर आएगा तो इसके बिहाफ पर जिस दिन बुलाया जाएगा वो दिन जाकर आपको डीवी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा। जब भी देखिए, आप हमें कमेंट्स कब करेंगे, जब ये डेट बीत जाएगी। ये डेट बीतने के 2-3 या 4 दिन बाद, ठीक है, 4 या 5 दिन बाद आप जब हमें कमेंट्स करेंगे ना, तो हम उस पर चेक करेंगे, तब उस पर तब तक अपडेट आ जाता है। मोस्टली इनको मिनिमम 1 हफ्ते लगते हैं अपडेट होने करने में, क्योंकि 1 हफ्ते इनको लगते हैं सेलेक्ट करने में। 1 हफ्ते बाद आपकी मेरिट आ जाती है, मर्ज बन जाती है। तो 1 हफ्ते बाद आप हमें कमेंट्स करेंगे तो मेरिट आपको पता चल जाएगा। कोशिश करिए कि जल्दी कमेंट्स करेंगे तो जल्दी रिप्लाई होगा, लेकिन 29 के बाद जो डेट है उसके बाद, क्योंकि जब फॉर्म भेजेंगे, फॉर्म आपका जाएगा, वहाँ से सेपरेट किया जाएगा, मेरिट बनेगी, सब कुछ वो जनरेट करके देंगे, तो समय लगता है। ठीक है, तो जानकारी इतने ही रखते हैं। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, अभी तक वीडियो देखे हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ऊपर वाले से दया करते हैं कि आप सभी का भला हो, सही मार्ग पर चलें और सब लोग अच्छे काम करें। और इस जीवन को और बेहतर बनाया जा सकता है एक दूसरे की सहायता करके। ये मेरा मोटिव है और आपका भी मोटिव होना चाहिए कि हर कोई सुखी रहे। अगर हो सके तो सहायता करते रहिए दूसरों की और जीवन का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।